चलिए अब एग्जाम्पल नंबर दूसरा है उसको स्टार्ट कर देते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर दूसरा हमसे ये कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु 1 7 4 2 -1 और -4 और 4 एक वर्ग के शीर्ष है। अब देखिए वर्ग के शीर्ष है, ये कैसे पता करेंगे? तो हमारे को इसको जो है सिद्ध करवाना है। तो देखिए वर्ग की अगर बात आती है तो वर्ग की कुछ क्वालिटी क्या होती है कि एक तो चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग भी बराबर होते हैं और समकोण त्रिभुज होता है सभी एंगल। तो यहाँ पर हमारे पास में अगर शीर्ष दे रखे हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि चारों भुजाओं को बराबर सिद्ध करेंगे प्लस इसके विकर्णों को भी जो है बराबर सिद्ध करवाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा जो है रफली मान लेंगे कि माना कि ये जो शीर्ष है एक वर्ग ABCD के शीर्ष है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ ना ऐसे A, इसको B, इसको C और D। फिर ये जो शीर्ष है ना यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो A का शीर्ष मान लेते हैं 1 7 और B का शीर्ष है 4 2 और C का शीर्ष हो जाएगा -1 ठीक है। उसके बाद में D का शीर्ष हो जाएगा -4 और 4। तो ये मैंने दर्शा दिया है। उसके बाद में मैं विकर्ण को भी एक बार दर्शा देता हूँ AC और BD। तो एक बार मान लेते हैं क्योंकि इसको सिद्ध करना तो फिर मानना पड़ता है। तो माना कि वर्ग ABCD के शीर्ष A बराबर, या फिर A को कोमा के रूप में भी दर्शा सकते हैं, A, 1 7, B है हमारे पास में 4 2 और C हमारे पास में रहेगा -1 और D हमारे पास में रहेगा -4 और फिर इसका विकर्ण भी दर्शाना चाहते हो तो दर्शा सकते हो। और क्या है AC विकर्ण हो गया इसका कितना 1 7 और -1 उसके बाद में जो दूसरा विकर्ण हमारे पास में है BD उसको भी दर्शा देते हैं। यानी अगर आप भाषा सारे लिखेंगे ना तो फिर एग्जामिनर को बिल्कुल जो है ट्रस्ट हो जाएगा आपकी जो मतलब कला होती है या फिर आपका जो टैलेंट होता है उसको पता लगता है कि इसने अपना दिमाग लगा के सारा मेथड लिखा है। तो यहाँ पर देखिए BD जो होती है वो है 4 2 और -4 तो ये सारा जो है डिस्क्रिप्शन लिख देना चाहिए हमारे को ताकि हमारे जो मार्क्स है वो अच्छे आ सके। अब देखिए इसमें करेंगे क्या कि वर्ग की क्वालिटी क्या होती है कि सारी भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण भी बराबर होते हैं और एंगल भी सारे समान होते हैं। यानी कितने होते हैं 90 डिग्री का हर एंगल होता है। तो एंगल को छोड़ देना है, बाकी दो क्वालिटी जो है हम दूरी सूत्र से इसको दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे AB की दूरी निकालेंगे, BC की निकालेंगे, CD की निकालेंगे और AD की निकालेंगे। फिर देखेंगे क्या बराबर है, उसके बाद में विकर्णों को भी जो है बराबर निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ चूँकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर तथा विकर्ण भी बराबर होते हैं, तो ये वाला ही हम जो है गुण यूज कर रहे हैं, बराबर होते हैं। तो इसके आगे हम जो है अब जो इनकी दूरी सूत्र से इनका दूरी निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा क्योंकि हम जानते हैं कि दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र √x2 - x1 ठीक है ना, कोष्टक x2 - x1 कोष्टक का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और फिर इस पर रूट लगाना है। अब जो इस सूत्र का यूज करेंगे ना तो फिर हमारे को सारी भुजाएं निकालनी है। तो सबसे पहले मैं कौन सी भुजा निकालूंगा, मैं निकालूंगा AB ठीक है ना, जिसके शीर्ष हमारे को दे रखे हैं, उनके निर्देशांक भी दे रखे हैं। तो मैं इसको जो है इस पेज पर करूंगा ताकि आपको जो है कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर देखो मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, आपको इस तरह से इसको थोड़ा सा कोऑपरेट करना है। तो यहाँ पर मैं इसको AB का जो है दूरी निकालता हूँ, यानी जो AB की लंबाई है वो निकालना, ऐसा ही समझ लेंगे अपन। तो यहाँ पर A के शीर्ष हमारे पास में क्या है, A के शीर्ष है 1 7 और B के शीर्ष हमारे पास में 4 2 ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पहला होता है वो x1 y1 और दूसरा होता है x2 y2। अब दूरी सूत्र का यूज करेंगे और इनकी दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पर AB बराबर क्या होता है, दूरी सूत्र वापस लगाते हैं एक बार, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर ठीक है। उसके बाद में देखो x2 का वैल्यू क्या है, ये इसके हिसाब से 4 होना चाहिए और x1 का वैल्यू है 1, तो 4 - 1 उसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास में 2 है और y1 हमारे पास में 7 है, तो इसका स्क्वायर।
अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो रूट 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये तो 3 का स्क्वायर, और 2 माइनस 7 तो प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा, तो 2 में से माइनस का 7 निकलेगा तो माइनस का 5 आएगा और उसका भी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। रूट 3 तियारी 9, 5 25, ठीक है ना, और 25 और 9 कितने हो जाते हैं, 34 हो जाएंगे, तो रूट का 34। और देखो रूट 34 जो है ना सोल्व नहीं होता है ना, इसका कोई वर्ग निकलता नहीं है, इस मतलब इसका वर्गमूल निकलता नहीं है, तो ऐसे ही रखना, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ए बी बराबर हमारे पास में निकलता है रूट 34, ठीक है ना। तो एक दूरी तो हमने निकाल दी है, उसके बाद में आगे वाली दूरियां भी निकालते हैं, जिसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। उसके बाद में ए बी के जैसे ही जो है बी सी भी निकालते हैं, तो बी सी के शीट्स हमारे पास में दे रखे हैं 4 2 माइनस का 1 माइनस का 1, ठीक है ना। तो बी सी निकालता हूँ मैं इसी तरह, तो लिखेंगे अपन इसी प्रकार बी सी बराबर, डायरेक्टली निकाल सकता हूँ मैं इसको, तो x2 माइनस x1, देखो डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, इसको x1 इसको y1 इसको x2 इसको y2, तो x2 माइनस x1 मतलब माइनस का 1 माइनस का 4, ठीक है ना। तो देखो x2 मतलब माइनस का 1 माइनस का 4 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 हमारे पास में माइनस का 1 है और y1 हमारे पास में 2 है, तो y2 मतलब माइनस का 1 माइनस का 2 उसका स्क्वायर। डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान रखना, इसको रफ कॉपी में एक दो बार रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा ये। तो यहाँ पर देख लो माइनस का 1 और माइनस का 4 कितना हो जाता है, माइनस का 5 उसका स्क्वायर प्लस माइनस का 1 माइनस का 2 जुड़ के कितना हो जाएगा, माइनस का 3 उसका स्क्वायर। तो देखो कितना आएगा, 5 25 और 3 तियारी 9, 25 और 9 कितना आ जाएगा, रूट का 34, और रूट का 34 सॉल्व होता नहीं है, तो बी सी हमारे पास में कितना आ चुका है, रूट का 34 आ चुका, जिसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे। उसी प्रकार हम जो है अगली भुजा का निकालते हैं, सी डी का, ठीक है ना, सी डी का निकालते हैं। तो यहाँ पर सी डी का निकालते हैं, सी डी बराबर सूत्र तो यही लगेगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो देखो सी डी के अंदर क्या है, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो x2 माइनस x1 मतलब माइनस का 4 माइनस का 1 और वापस माइनस का 1। देखो इसको ऐसे लिखेंगे अपन, x2 मतलब देखो माइनस का 4, फिर देखो ये वापस माइनस है और सूत्र में भी माइनस है, तो 2 बार माइनस, इसका मतलब मैं एक बार कोष्टक में लिख दूँ इसको, एक बार कोष्टक में, फिर अगर 2 कोष्टक यूज हो रहे तो मैं मंजिला कोष्टक का यूज करूँगा, फिर प्लस, ठीक है ना। उसके बाद देखो y2 माइनस y1, तो y2 हमारे पास में 4 है और y1 हमारे पास में माइनस का 1 है, तो 4 माइनस, अब डबल माइनस है, इसका मतलब 2 बार सूत्र लगाना पड़ता, 2 बार कोष्टक लगाएंगे, तो फिर एक मंजिला कोष्टक रख दो इसको, और फिर उसका भी जो है स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर देखो इसको ध्यान से देखना है, कैलकुलेशन में रॉन्ग हम अगर कर देंगे तो फिर सारी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 4 माइनस माइनस प्लस, तो देखो माइनस का 4 ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 1 उसका स्क्वायर, फिर देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये बीच में प्लस का चिन्ह है, फिर देखो 4 माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 1 उसका भी स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखना आप क्या सॉल्विंग हो रहा है, रूट 4 माइनस का प्लस का 1 प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा, तो 4 में से 1 चला गया 3, लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा। उसके बाद में ये तो हो गया माइनस का 3 का रूट इसका स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1, तो ये तो हो गया 5 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो 3 तियारी तो हो जाएगा 9, 5 25, और 25 और 9 कितना होता है, रूट का 34। तो इसका मतलब सी डी हमारे पास में कितना निकल के आ रहा है, सी डी हमारे पास में निकल के आया है रूट का 34। तो इसको समीकरण नंबर कितना मानेंगे, 2 तो पहले ही मान चुके हैं, तो इसको 3 मान लेते हैं। अब देखो ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी निकल गया, लास्ट क्या बचता है, ए डी निकलता है, तो ए डी को भी तो निकालना पड़ेगा, तो ए डी का दूरी निकालते हैं, तो ए डी का दूरी निकालते हैं, तो ए डी में भी सेम सूत्र x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो माइनस का 4 x2 हो गया और 1 हो गया x1, तो माइनस का 4 माइनस का 1, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, माइनस का 4 माइनस का 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 हमारे पास में 4 है और 7 हमारे पास में y2 है, ठीक है ना। तो 7 माइनस 4 यानी y2 माइनस y1। चलो इसको मैं थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है आपको, तो मैं माइनस के 4 को पहले लूँगा, सॉरी इसमें, ठीक है ना, थोड़ा सा गलती हो जाता है, माइनस का 4 माइनस का 7, ठीक है ना। यहाँ पर देखो x2 माइनस x1 आपको रफ कॉपी में आप इसको करेंगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा, तो थोड़ी बहुत तो गलती कैलकुलेशन में हमसे भी हो जाती है,
तो यहाँ पर आप देखेंगे माइनस का 4 माइनस का 1 कितना हो जाता है जुड़ के, माइनस का 5 उसका स्क्वायर, 4 माइनस 7 कितना होता है, 4 माइनस 7 माइनस का 3, अब इस पर भी तो स्क्वायर है तो माइनस के 3 पर का स्क्वायर। तब देखो क्या होगा इसमें भी, AD बराबर रूट 25 और 3 तियारी 9। अब देखो ये 25 और 9 कितना होगा, 34 होगा, तो रूट का 34, तो AD बराबर भी कितना आया, रूट का 34। अब देखो जब हमने सभी भुजाओं को निकाला तो सभी भुजाएं बराबर आ रही है। जैसे अगर मैं इसको लिखूंगा समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 समीकरण 3 बराबर 4, यानी सारी भुजाएं बराबर आ रही है। लेकिन अभी भी ये एक वर्ग नहीं है, क्योंकि वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं, तो विकर्ण का लेंथ भी निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, यानी वर्ग की सारी भुजाएं तो बराबर आ रही हैं। इसको हम मान लेंगे पहला गुण, वर्ग का पहला गुण, ठीक है ना। इसको समीकरण देते हैं 5। अब हम क्या करेंगे, इसका जो विकर्ण है उसकी भी लेंथ निकालते हैं। तो विकर्ण का लेंथ कैसे निकालेंगे, सिंपल है, विकर्ण कौन कौन से इसमें, AC और BD, तो यहाँ पर AC और BD का भी जो है लेंथ निकालते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, तो BD का लेंथ निकालते हैं। BD का लेंथ ये भी सेम होगा, BD भी x2 माइनस x1, तो x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पर देखो x2 हमारे पास में माइनस का 4 और x1 हमारे पास में है प्लस का 4, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 हमारे पास में 4 है और y1 हमारे पास में 2 है, फिर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखो BD क्या आएगा हमारे पास में, माइनस का 4 कितना होगा, माइनस का 8 उसका स्क्वायर, और 4 माइनस 2 2, तो इसका स्क्वायर। तो देखो 8 तो 8 64 और 2 दूनी 4, 64 और 4 कितना होता है, 68 होता है, तो रूट का 68, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व मत करो आप, इसको समीकरण नंबर 6 दे देते हैं। उसी प्रकार AC निकालेंगे, तो देखो AC में भी सेम तरीके से निकलेगा, x1 y1 x2 y2, तो x2 मतलब माइनस का 1 माइनस का, और x1 हमारे पास में प्लस का 1, ठीक है ना, इसका स्क्वायर प्लस, उसके बाद में इसका सॉल्विंग करते हैं y2 माइनस y1, तो y2 हमारे पास में माइनस का 1 है और y1 हमारे पास में है 7, तो इसका स्क्वायर करते हैं। तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और माइनस का 1 और माइनस का 7, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 8 उसका स्क्वायर। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही आएगा हमारे पास में रूट का 68। तो यहाँ पर देखो 2 दूनी 4 और 8 8 64, तो यहाँ पर 64 और 4 रूट का 68, इसको समीकरण नंबर 7 देता है। अब देखो समीकरण 6 और 7 से हमारे को क्या चीज़ मिल रही है, त्रिभुज का दूसरा रूल्स मिल रहा है। समीकरण 6 व 7 से BD बराबर AC, तो हम जो इस समीकरण को क्या मानेंगे, 8 मानेंगे। अब देखो ये एक वर्ग सिद्ध क्यों हो रहा है, क्योंकि एक तो सभी भुजाएं बराबर है, प्लस इसके विकर्ण भी बराबर आ रहे हैं, क्योंकि हमने सिद्ध किया दूरी सूत्र से, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये तो समीकरण नंबर हो गया 8, और एक समीकरण था जिसमें हमने त्रिभुज के वर्ग के गुण को दर्शाया था, वो था समीकरण नंबर 5, देखो ठीक है ना 5। तो 5 और 8 से समीकरण 5 व 8 से शीर्ष यानी जो बिंदु ABCD वर्ग ABCD के क्या है, शीर्ष है, ABCD के शीर्ष है। तो इस तरह से जो है इसको सिद्ध करना है, ठीक है ना, शीर्ष है। तो लास्ट में हम क्या लिखते हैं, इति सिद्धम, या फिर इंग्लिश में लिखे तो हैंस प्रूव्ड, तो इति सिद्धम या फिर हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। तो इसको 1-2 बार रिपीट करना, तब जाके ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।